हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस टाइप के पर्सन है, उनका जनरल ओवरव्यू क्या है, उसी को आज की रीडिंग के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा आज की रीडिंग का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस किस टाइप के पर्सन है। ओके, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। थैंक यू वेरी मच। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। सो सबसे पहले हमारे पास है हैंग्ड मैन। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर समवन जो अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, ओके, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है। वो फिटनेस में बिल्कुल लाइक 80 to 90% इन्वॉल्व रहते होंगे। ओके, मे बी दे कैन बी अ जिम पर्सन, और एटलीस्ट वो घर पे योगा ज़रूर करते होंगे, या उनका कोई रूटीन होगा कि सुबह वॉक पर जाना ही जाना है। शायद वो योगा करते हों या पिलाटे करते हों या किसी और टाइप का स्ट्रेचिंग वर्कआउट करते हों, बट दे डू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। ओके, वो अपनी बॉडी की, अपने शरीर की बहुत केयर करते हैं। ओके, आई ऑल्सो फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी फैमिली में काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, या इन जनरल उनकी सोच काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। बिकॉज अगैन ये पर्सन सीधे नहीं देख रहा है, ये पर्सन उल्टा होकर सामने की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स लाइक किसी का पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, किसी का किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बहुत अलग है, किसी का ओपिनियंस बहुत अलग है, या अगेन किसी की सोच बहुत अलग है। ओके, तो इस टाइप के आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि इफ़ यू नो देम ऑलरेडी, तो इनके चार्ट में राहु बहुत डोमिनेंट हो सकता है। ओके, इनको कंट्रोल होना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। रादर इट्स लाइक कोई इन्हें क्या सिखा रहा है, ये उस पर उतनी जल्दी बिलीव नहीं करते। ये खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर जाकर अपना ओपिनियन बनाते हैं। ये इस टाइप के पर्सन नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं तुम भी वही करो, या हमारी पूरी ब्लड लाइन में सारे लोग ऐसे ही करते आए हैं, या इसी टाइप का करियर चूज़ करते आए हैं तो तुम भी वही चूज़ करो। नो, ये खुद से समझेंगे कि इनके लिए बेटर क्या है, इनके लिए बेस्ट क्या है, इनके खुद के टैलेंट्स क्या हैं, या इनका खुद का मन किस चीज़ में है, इनका खुद का पैशन क्या है, और ये उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर वाली वाइब्स आ रही हैं इनसे, बट ये फॉलोवर नहीं है। ओके, हाँ में हाँ, ना में ना मिलाने वालों में से ये बिल्कुल नहीं है। ओके, इनकी फैमिली में भी इन्होंने बहुत ही अलग करियर पाथ अपने लिए चूज़ किया हो सकता है सब लोग अगेन गवर्नमेंट जॉब के पीछे जा रहे हों, या जो फैमिली का बिजनेस है उसे ही संभाल रहे हों, लेकिन इस पर्सन ने जैसे अपने पैशन को फॉलो किया, ये कुछ अलग ही पाथ अपने लिए चूज़ किया। ओके, ये पर्सन एक्चुअली में बहुत डीप है, बहुत वाइज है, इनके अंदर बहुत समझ होगी, बहुत समझदार होंगे, बट ये थोड़े से अलग हैं। अगेन इनका चीज़ों को देखने का नज़रिया काफ़ी अलग है, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि इनकी लोगों से बन नहीं पाती होगी, या मेंटल लेवल पर लोग इनको समझ नहीं पाते होंगे। ये किस टाइप की बातें कर रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन अगर कोई इनको पढ़ने बैठे, इनको समझने बैठे, इनकी बातों को सुनने बैठे, तो दे विल रियलाइज दैट दिस पर्सन इज़ अ वेरी डीप पर्सन। बहुत डीप है, बहुत गहराई तक किसी चीज़ के बारे में सोचने वालों में से हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड दे कैन ऑल्सो बी इनटू स्पिरिचुअलिटी। बहुत हार्डकोर स्पिरिचुअल ये ना हो, लेकिन पता होगा इनको कि चक्रास किसे कहते हैं, क्राउन चक्रा क्या काम करता है, सहस्रार चक्रा किस चीज़ के लिए होता है, स्वाधिष्ठाना किस चीज़ के लिए होता है। तो इन्हें चक्रास के बारे में पता होगा, या ये मेडिटेशन करते हों। ओके, या तो ये प्रॉपर स्पिरिचुअल होंगे कि बहुत सारे रिचुअल्स या बहुत सारे स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करते हैं। अदरवाइज कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में इनको पता होगा, ये अवेयर होंगे। ओके, लेट्स सी आपका सेकंड कार्ड क्या है। वाओ, वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो इट्स लाइक इस पर्सन अगेन ये
अवेकन्ड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1। बहुत स्पिरिचुअल वाइब आ रही है इनसे, जैसे ये हर चीज़ से डिटैच हो चुके हैं। यू नो, जो आई एम नॉट सेइंग दैट ये ऐसे पर्सन नहीं है जिनको मैरिज नहीं करनी है या जिनको एक फैमिली नहीं चाहिए। नो, इट्स लाइक लोग जिस टाइप से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो जिस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, प्रेशर में आकर या केवल सोसाइटी का एक हिस्सा बनने के लिए, केवल किसी ग्रुप में फिट होने के लिए, ये उस सोच से आगे बढ़ चुके हैं। दे आर लाइक, अगर कोई रिलेशनशिप डजेंट मैटर, वो आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप क्यों ना हो, कोई आपका भाई क्यों ना हो, कोई आपकी बहन क्यों ना हो, अगर वो पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ उस पर्सन के साथ अच्छी नहीं रहती, वो पर्सन आपको बहुत एंग्जाइटी देता है या बहुत स्ट्रेस देता है, तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा, ऐसे कनेक्शन का क्या फ़ायदा। फिर चाहे वो कितना भी ब्लड रिलेशनशिप हो, कितनी भी बेस्ट फ्रेंडशिप क्यों ना हो किसी के साथ, अगर इस वक्त वो सर्व नहीं कर रही है तो उसको ज़बरदस्ती लाइफ में रखने का क्या फ़ायदा। अगर कोई माइंडसेट आपको सर्व नहीं कर रहा है तो उसको ज़बरदस्ती मानने का या उसको अप्लाई करने का क्या फ़ायदा। तो ये पर्सन जैसे अगेन ये ब्लैक शीप की बहुत वाइब दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1। इनके फैमिली में भी इन्हें काफ़ी डिफरेंट माना जाता होगा, क्योंकि ये जैसे समझ गए, यू नो, अगेन यहाँ पर भी इनके सर के पास ये लाइट है, ओके, और यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे ये लाइट है और ये उसी को चेस कर रहे हैं, उसी के पीछे जा रहे हैं। तो इट्स लाइक ट्रूथ को पहचानना, ट्रूथ क्या है, अगेन बहुत स्पिरिचुअल वाइब आ रही है, बट ट्रूथ क्या है, गॉड रियलिटी में है कौन, यू नो, एक्चुअली में गॉड की एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना कि गॉड असल में कौन है और वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम इस वक्त क्या करें खुद की भलाई के लिए, यू नो, अपनी इस दुनिया की भलाई के लिए। तो अगेन ट्रुथ को समझना, ये अपनी छाप भी बहुत छोड़ते हैं। पायल नंबर 2, ये आपके फ्यूचर स्पाउस, यू नो, अगर पास्ट में इनके कोई रिलेशनशिप रहे हों, इवन फ्रेंडशिप रहे हो, जो भी इनके कनेक्शन थे जिनको ये आज छोड़ कर आ चुके हैं, जो भी पास्ट के लोग थे, फिर चाहे वो इनके फ्रेंड्स थे या अगेन कोई कनेक्शन था, कोई पार्टनर था इनका, एक्स पार्टनर, जिनको भी ये छोड़ कर आ चुके हैं, अभी तक वो लोग इस पर्सन के बारे में बात करते होंगे या इस पर्सन को भुला नहीं पाए होंगे। ओके, इस पर्सन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज ये काफ़ी यूनिक है ना। इस पर्सन ने अपने खुद के ऊपर भी बहुत काम किया होगा, खुद की बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। जब आप इनसे मिलो तो शायद ये ऐसी कॉन्वर्जेसन आपके साथ शेयर करे कि अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिलते तो शायद मैं वैसा नहीं होता, ना फिज़िकली, ना मेंटली, ना इमोशनली, जैसा मैं आज हूँ। ना मैं ऐसा दिखता और ना मैं उस तरीके की बातें करता जिस तरीके की बातें अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, जितना डीप या जितना अवेकन्ड मैं अभी हो गया हूँ। ओके, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत हुई होगी। ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन पहले बहुत इमोशनल रहे होंगे, बहुत इमोशनल, लेकिन इनका ट्रस्ट बहुत तोड़ा गया या इनको किसी ने समझा नहीं। तो ये आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की वजह से काफ़ी हर्ट होते रहे और अभी काफ़ी इमोशनली डिटैच हो गए हैं। ओके, वाओ, देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड। ये मे बी इनकी करंट एनर्जी भी हो सकती है पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि इस वक्त कुछ तो है उनकी लाइफ में जिसको लेकर वो स्ट्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कौन सा पाथ चूज़ किया जाए। या हो सकता है करेंटली इनकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड हुआ हो, वो कोई कनेक्शन भी हो सकता है, वो कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, वो कोई जॉब भी हो सकती है। ओके, और अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें, नेक्स्ट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। टू ऑफ सोर्ड क्या है, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे भी समझ आ गया। इनकी दिक्कत ये है पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि इस पर्सन ने पास्ट में बहुत सारे लोगों पे बिलीव किया होगा या बहुत एक्सप्रेसिव रहे होंगे, बहुत आसानी से लोगों पे ट्रस्ट कर देते होंगे, खुद को एक्सप्रेस कर देते होंगे, लेकिन सिंस इनका ट्रस्ट तोड़ा गया या ये किसी ना किसी तरीके से हर्ट हुए, तो अब ये खुद की फीलिंग्स में ना ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर ये किसी को लाइक भी करते हैं तो वो अपने इमोशंस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कि क्या मैं केवल
अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ या मैं जेन्युइनली उस पर्सन को लाइक करता हूँ। ओके और ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि मैं उस पर्सन को लाइक कर रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन भी मुझे लाइक करता है। रियलिटी क्या है तो जैसे ये अपनी फीलिंग्स को अब उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, इग्नोर करते हैं खुद की फीलिंग्स को, या अपनी खुद की फीलिंग्स पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। इनको लगता है कि अगर ये अपने इमोशंस की सुनेंगे तो ये फंस जाएंगे किसी प्रॉब्लम में। ओके अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और आपको ये जानते हैं तो वो शायद ये इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं कि इनको आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन्हें वेट करना चाहिए या आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप इंटरेस्टेड हो इनमें या नहीं हो। और अगर आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो तो ये पर्सन जैसे आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं बट अगेन दे आर कन्फ्यूज्ड कि वो अपोलॉजी दे कैसे आपको आपको अपोलोजाइज़ कैसे करे कि आप इंटरेस्टेड हो उनको सुनने में या इनकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करने में। तो उस चीज़ को लेकर भी ये थोड़े से कन्फ्यूज्ड अभी फील कर रहे हैं कि इनका जो मन करने को कह रहा है ये उस पर ट्रस्ट करें या ना करें। ओके अपने इमोशंस पे अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करें या ना करें। देन द 4 कार्ड वी हैव वाओ 5 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। ये पर्सन अभी हीलिंग जर्नी पे है। पाइल नंबर 1, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, सेपरेशन में हो, लेट इट बी। इनको खुद पे काम करने दो, खुद को हील करने दो। और अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो अपने फ्यूचर स्पाउस को, स्टिल आई वुड से कि 5 से 8 महीने तक आपको इनको टाइम देना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए बिकॉज इस पर्सन के कुछ तो वूंड्स हैं जिनको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। ओके इस पर्सन का एक डर ये भी हो सकता है कि भले ही कितने भी एफर्ट्स डाल लें, किसी को कितना भी लाइक करें किसी को या किसी के लिए कितने भी एफर्ट्स डालें, एट द एंड ऑफ द डे ये हर्ट हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो दूसरा वाला पर्सन इनको छोड़ के चला जाएगा, या तो इनके ऊपर चीटिंग हो जाएगी, वो पर्सन इनको चीट कर देगा, किसी और को चूज़ कर लेगा, या इन जनरल बस वो छोड़ के चला जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे ये अकेले हो जाएंगे। तो इनका एक अबैंडनमेंट वुंड हो सकता है। ओके इनको छोड़े जाने का डर है किसी तरीके का, या इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है या पास्ट के जैसे भी रिलेशनशिप रहे हों। हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल स्कार्सिटी माइंडसेट की भी बात करता है मनी को लेकर, पर मुझे यहाँ पे मनी की वाइब्स नहीं आ रही, मुझे ये वाइब आ रही है कि इस पर्सन को ये डर रहता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किसी के लिए पोर करेंगे, किसी को अगर बहुत लाइक करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वो पर्सन इनको छोड़ के चला जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत हर्ट होंगे। ओके तो जैसे खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कि इनको कोई चूज़ भी कर सकता है, इनको कोई पसंद भी कर सकता है, इनको कोई अपनी प्रायोरिटी भी बना सकता है, ये एक इनका माइंडसेट बन गया है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इनका माइंडसेट ही ऐसा बन गया है, ये एक्चुअली में ऐसे लोगों को अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट भी कर देते होंगे अपनी तरफ, जो इनके साथ ऐसा ही ट्रीट करते होंगे। ओके क्योंकि इनका माइंडसेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। ओके और यहाँ पर हम ये नहीं जान रहे हैं कि उनका कनेक्शन आपके साथ कैसा होगा, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। नो, हम इन जनरल आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे पर्सन है केवल वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बट इट्स लाइक ये कर सकते हैं क्योंकि जो ये की है ये यहीं पर है और ये जो ये लॉक है ये यहीं पर है, तो ये अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, उठें, तो ये चाबी को पकड़ के इस लॉक को खोल सकते हैं। लेकिन इन्हें थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट करना सीखना होगा, थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना सीखना होगा, फिर ये अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ओके तो इन जनरल ये पर्सन दिल के बहुत साफ हैं बट इनके साथ एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी अभी इनके अंदर अनहील्ड लाइक कुछ ब्लॉकेजेस रह गई हैं जिसको इनको अभी भी हील करने की ज़रूरत है। अदरवाइज दे आर वेरी गुड पर्सन, ये इमोशनली बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके पाइल नंबर 1, सो यस इस रीडिंग के लिए इतने ही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, इस रीडिंग के लिए इतना ही।
अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? और इस रीडिंग में हम ये नहीं देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके साथ कैसा कनेक्शन रहेगा या उनकी आपके साथ फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। नो, हम बस इन जनरल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ओके ओके, लेट्स सी। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, हु इज़ देयर फ्यूचर स्पाउस? मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। So we have card number 1, card number 2, card number 3 and card number 4. Okay, let's see. Okay, we have Queen of Wands. First of all, they are going to be very very attractive. इनकी personality, इनके looks आपको काफ़ी attractive लग सकते हैं pile number 2. Okay, ये person थोड़े से सरकास्टिक हो सकते हैं, या यही वर्ड मैं ढूंढ रही थी। ये पर्सन थोड़े से सरकास्टिक हो सकते हैं। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस, इस पर्सन को क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पसंद है, क्योंकि जैसे यहाँ पीछे ये सनफ्लावर है, राइट? तो ज़्यादातर लोग अपने घर पे सनफ्लावर नहीं रखते हैं, वो और किसी फ्लावर को रख सकते हैं और किसी प्लांट को रख सकते हैं, बट बहुत कम लोग होंगे जो अपने घर पे सनफ्लावर के प्लांट को रखेंगे। सो इस पर्सन के लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। और इन जनरल भी क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि शायद आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे फ्रेंड्स ना हो, शायद आपके फ्यूचर स्पाउस का जो सर्कल है उसमें ज़्यादा लोग ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि ये जेन्युइन लोगों को ही अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। इनकी बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। ओके, दे आर समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। इनको, ये उन लोगों में से नहीं है जो खुद पे डाउट करते हैं, ये उन लोगों में से नहीं है जो खुद के आइडियाज़ पे डाउट करते हैं, और ये उन लोगों में से भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं। अगर कुछ इनका करने का मन है तो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोचना कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या पता मुझे सक्सेस ना मिले, क्या पता प्लान फ्लॉप हो जाए, क्या पता मुझे फेलियर मिले। नो, ये एक ऐसे पर्सन है जो कहेंगे दैट व्हाट, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ना तो मुझे सक्सेस मिल के रहेगी। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल जैसे बहुत हाई होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड भी होंगे। ये एक्शन लेने से घबराते नहीं हैं, कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि एक डर जो इनके मन में नहीं है वो है फेल हो जाने का। ओके, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। लोग इनकी अटेंशन पाने की भी बहुत कोशिश करते होंगे, बट ये इतना ध्यान नहीं देते होंगे सब पे। ओके, इनकी एनर्जी की ये बहुत वैल्यू करते हैं। अगेन ये क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। तो अगर इनको दिख रहा है कि कोई पर्सन की इंटेंशंस इनके लिए अच्छी नहीं है तो ये उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। बट इनके फीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं पाइल नंबर 2, whether they are male or female, they're gonna have very attractive features. Okay, what else? We have 9 of cups. Again, as I said, कि ये पर्सन हमेशा खुश रहते हैं। ओके, मैं क्लाइंट की रीडिंग कर रही थी और उनके जो फीचर्स पास थे उन्हीं की कुछ एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि ये बहुत हैप्पी को लकी पर्सन है, ये हमेशा खुश रहते हैं। अगर इन्होंने कुछ डिसाइड करा था कि आज मेरे साथ ये होगा, वो हुआ तो भी ये खुश हैं, और अगर कोई चीज़ इनके प्लान के हिसाब से नहीं हुई तो भी ये खुश हैं। दे आर लाइक कि कोई बात नहीं, आज वो चीज़ नहीं हुई कल हो जाएगी। तो बहुत स्ट्रेस लेना या एंग्जाइटी फील करना या हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहना, ये बिल्कुल भी वैसे पर्सन नहीं है। ये इनके फेस पर हमेशा स्माइल रहती होगी, हमेशा हंसते होंगे, दूसरों को भी हमेशा हंसाते होंगे, हमेशा पॉजिटिव इनका आउटलुक रहता है लाइफ को लेकर, बिकॉज दे फील दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। यस, जो हम ये कोट का यूज़ करते हैं ना मैनिफेस्ट करते टाइम, दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। तो टेंशन किस चीज़ की, स्ट्रेस किस चीज़ का? अगर कोई चीज़ मेरे हिसाब से हो रही है तो भी वो मेरे लिए ही हुई है, और अगर कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो भी वो मेरे बेनिफिट में ही हुई है। तो इनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, बहुत, अगेन
नेगेटिव नहीं सोचते ये अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके इनका आउटलुक हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये हमेशा खुश रहते हैं। और इसलिए वैल्यू भी इसी चीज़ को करते हैं कि मेरी खुशी में कोई भंग ना डाले, कोई मेरे पीस ऑफ माइंड को ख़राब ना करे। इसलिए बहुत क्वालिटी पे फोकस करते हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स और व्हेन इट कम्स टू कनेक्शन। कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट हैं, बहुत इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं दूसरों के बिजनेस में, इनको वैसे लोग नहीं पसंद, क्योंकि वो लोग फिर इनके पीस ऑफ माइंड को भी डिस्टर्ब करते हैं, राइट। तो ये ऐसे लोगों को खुद से दूर ही रखते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि जो इंसान खुद से खुश नहीं है वो मेरी लाइफ में आकर मुझे भी दुखी कर देगा, क्योंकि वो खुद से ही सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये खुद से दूर ही रखना पसंद करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस का जुपिटर प्रोमिनेंट है उनके चार्ट में, गुरु, तो इनका स्टमक थोड़ा बाहर निकला हुआ हो सकता है, थोड़ी सी बेली इनकी हो सकती है, थोड़े से चबी हो सकते हैं, क्योंकि जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है या जो जुपिटर असेंडेंट वाले लोग होते हैं उनका पेट थोड़ा बाहर निकला होता है। ओके, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में देखा गया है। सो अगेन कुछ लोगों से ये मैसेज रेजोनेट करेगा। देन वी हैव द मून। अगेन यहाँ पे ब्यूटी का बहुत जिक्र हो रहा है। एक तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी मिस्टीरियस होगी, ज़्यादा ही अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर नहीं करते, इसलिए लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती होगी, बहुत क्यूरियोसिटी रहती होगी जानने की कि भाई ये अपनी लाइफ में कर क्या रहा है जो ये इतना खुश है, अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कर रहा है, या हमेशा हमेशा खुश है, हमेशा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। तो लोगों के पास जैसे इनको लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ी मिस्टीरियस भी इनका पर्सनैलिटी हो सकती है। अगर आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलो, शायद ये उतना ज़्यादा बात करते हुए आपको नज़र ना आए, रादर ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हों। अगर ये फीमेल हैं तो इन्हें मून बहुत पसंद हो सकता है। जनरली फीमेल्स लाइक हम इंस्टा पे भी रील्स में अपलोड करते हैं ना मून के बारे में, कुछ रील्स कि मून कितना सुंदर है या मून कितना अच्छा लग रहा है, ये वो सो। तो अगर आप किसी फीमेल को लेकर देख रहे हो, इनको मून बहुत पसंद हो सकता है, या कॉस्मिक जो बॉडीज़ हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, या यूनिवर्स के बारे में जानना, या यूनिवर्स से रिलेटेड कंटेंट शेयर करना, ये इनको पसंद हो सकता है। तो ये आपके लिए एक क्लू है कि अगर ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो तो शायद ये इनकी एक हैबिट हो सकती है, मून से रिलेटेड बहुत सारी रील्स अपलोड करना या अपनी स्टोरीज पे पोस्ट करना। बट आई ऑल्सो फील देयर इज समथिंग हिडन अबाउट देम विथ मून। बेशक ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बेशक ये इतने हमेशा खुश रहते हैं, बेशक ये बहुत अट्रैक्टिव है, बट देयर इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को इनके बारे में पता होगा, जो इनके बहुत क्लोज्ड वंस होंगे। ओके, लेट्स सी वो क्या चीज़ है। कुछ है जो इनके बारे में बहुत सीक्रेटिव है। व्हाट इज़ दैट स्पिरिट टीम? वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो ये एक बहुत रोमांटिक पर्सन है, पायल नंबर 2। शायद लोगों को ये लगता हो कि इसमें तो बहुत अकड़ है, ये बहुत एटीट्यूड वाला है, हर किसी से बात नहीं करता, हर किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता। बट जब आप इन्हें जानोगे तो ये आपको बहुत रोमांटिक लगने वाले हैं कि ये तो बहुत स्वीट सा पर्सन है, आपके फ्यूचर स्पाउस। अगेन वही वाली वाइब आ रही है जो मैंने लास्ट रीडिंग करी थी, उसमें किसी पाइल में मैंने मैसेज दिया था दैट देर आर सम पीपल जो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जिस तरीके से वो दिखते हैं, जिस तरीके से खुद को स्टाइल करते हैं, थोड़ा सा उनसे डर लगता है कि ये तो बहुत डार्क फेमिनिन वाली वाइब दे रहा है या बहुत डार्क एस्थेटिक वाली वाइब दे रहा है। आई डोंट फील कि ये पर्सन बात करने में इंटरेस्टेड होगा। खुद को बहुत रिजर्व्ड करके रखना, खुद को बहुत गार्ड करके रखना, खुद को सबसे अलग करके रखना, बहुत ब्लैक कलर के कपड़े पहनना, तो आपको वाइब ऐसी आती है कि ये बहुत सीरियस किस्म का पर्सन है, या हर किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट जैसे ही आप उन लोगों को जानना शुरू करते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि वो कितने स्वीट हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितनी लविंग है उनकी पर्सनैलिटी। तो ये सेम केस आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो सकता है पायल नंबर 2 की। पहले इंटरेक्शन में वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेंगे कि वो रोमांटिक हो सकते हैं या उनको भी किसी की परवाह हो। वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड नज़र आ सकते हैं, अपनी ही दुनिया में रहना, अपने आप में खुश रहना। बट जैसे आप उनको जानना शुरू करोगे, यू विल रियलाइज़ दैट ये पर्सन बहुत स्वीट है, बहुत कमिटेड है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है।
बहुत सॉफ्ट नेचर का है और ये पर्सनालिटी हर किसी को नहीं दिखाते, केवल उन्हीं लोगों को जो इनके बहुत क्लोज्ड वंस हैं या जिन पर ये बहुत ट्रस्ट करते हैं, केवल उन्हीं को अपनी ये पर्सनालिटी शो करते हैं। बाकियों के लिए वही क्लासी सार्कास्टिक टाइप के पर्सन हो सकते हैं। ओके, द लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करेंटली या तो ये पर्सन अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन जनरल इनका माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि मुझे अपने दम पर ही सब कुछ करना है। ओके, मुझे किसी का क्या कहते हैं उस चीज़ को, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए अपने ऊपर। ओके, कि कोई बाद में जाकर बोले कि मेरी वजह से तूने ये किया या मेरी वजह से तू ये बन पाया, मेरी वजह से तुझे तेरी लाइफ में सक्सेस मिली। नो, इन्हें किसी का एहसान नहीं चाहिए। बहुत इंडिपेंडेंट नेचर इनका हो सकता है और अपने करियर में भी इस वक्त ये जैसे खुद का कुछ बिजनेस या खुद का कुछ पैशन, खुद का कुछ आइडिया फॉलो करने की कोशिश कर रहे हों, उसमें सक्सेस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हों। ओके, इन्हें खुद को एक ही जगह पे फिट इन करके रखना भी नहीं पसंद है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत लर्नर वाली होती है कि कोई ऐसा पर्सन जैसे नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, उसके अपने इंटरेस्ट की, कि अगर उसको स्पिरिचुअलिटी का बहुत शौक है तो वो कभी टैरो कार्ड सीख रहा है, फिर ऑरेकल कार्ड सीख रहा है, उसके बाद वो पेंडुलम के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा है, चक्रास के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है, मुद्रास क्या होती हैं, स्विच वर्ड्स क्या होता है, पूरा उसमें डीप नॉलेज गेन करना, इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। तो दे आर अ लर्नर बेसिकली। इन्हें नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद हो सकता है। कुछ इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो। ओके, अगेन अगर इनका फेवरेट सब्जेक्ट यूनिवर्स है तो अगेन कॉस्मोस के बारे में पढ़ना, ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ना, सुपरनोवास के बारे में पढ़ना, तो जो भी इनका इंटरेस्ट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना, ये इनका एक शौक हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस का पाइल नंबर 2, इनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। अगर ये फीमेल हैं तो आपसे इनकी हाइट कम होगी, बट फिर भी इनकी हाइट अच्छी होगी। ओके, बहुत शॉर्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। ओके, पाइल नंबर 2, तो फिलहाल इतने ही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं आपकी रीडिंग से। इस रीडिंग के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि हम इस रीडिंग में ये नहीं जानेंगे कि उनका आपके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, आपकी उनके साथ फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा। नो, हम बस इन जनरल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन जनरल किस टाइप के पर्सन है। ओके, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, सो लेट्स सी, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके ओके ओके, messages for group number 3. Thank you. Group number 3 के future spouse कौन है? Thank you. So we have card number 1, card number 2, card number 3, card number 4. तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है लवर्स। तो अगेन डायरेक्ट मैसेज है कि ये पर्सन बहुत रोमांटिक हैं। अगर ये किसी को पसंद करते हैं, किसी के लिए इनके मन में सॉफ्ट फीलिंग्स है, तो ये बहुत एक्सप्रेसिव होंगे। उस पर्सन को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना, उस पर्सन के लिए बहुत गिफ्ट्स लेकर आना, हर एक कोशिश करना सामने वाले पर्सन को ऐसा फील करवाने की दैट येस आई एम इंटरेस्टेड इन यू और येस आई लाइक यू। बहुत एक्सप्रेसिव होंगे ये। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस को एनिमल्स भी बहुत पसंद आ सकते हैं, या उन्हें इन जनरल एनिमल्स बहुत पसंद है। और इस पर्सन की लव लैंग्वेज हो सकती है बहुत केयर दिखाना दूसरे पर्सन के लिए। ओके, हर तरीके से अपने पार्टनर को सपोर्ट करना, हर तरीके से उनकी केयर करना, खुद के लव को एक्सप्रेस करना। बहुत केयरिंग होंगे ये आपके टूवर्ड्स भी, पाइल नंबर 3, क्योंकि इनका जनरल इनकी पर्सनैलिटी ही वैसी है। इफ़ दे लाइक यू, दे विल मेक श्योर कि आप उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हर तरीके से आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे।
बहुत स्वीट, बहुत लविंग नेचर इनका होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। और ये बहुत एस्थेटिक भी होंगे, डजेंट मैटर ये मेल हैं या फीमेल हैं, ये बहुत एस्थेटिक होंगे। खुद को अच्छे से सजाना, खुद के रूम को अच्छे से सजा के रखना, ये इन्हें बहुत पसंद होगा। इनकी आई लैशेस भी बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं पैल नंबर 3। जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम देखो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इनकी आई लैशेस बहुत बड़ी हैं या कर्ल हो रखी हैं, नेचुरल कर्ल है उनमें। एंड दे आर समवन हु लव्स फ्रेग्रेंस, इनको अच्छी स्मेल बहुत पसंद है, फिर चाहे वो परफ्यूम हो, कोई रूम फ्रेशनर हो, बट इन्हें स्मेल बहुत पसंद है, अच्छा स्मेल करना। ओके, फ्रेग्रेंस का इन्हें बहुत शौक होगा। दे ऑल्सो हैव वेरी गुड पार्टनरशिप क्वालिटीज़। लाइक कुछ लोग होते हैं जो जब अकेले होते हैं, सोलो वर्क लाइक वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जहाँ पर कोई इन्हें कंट्रोल ना कर रहा हो। बट ये पर्सन पार्टनरशिप जो होती है ना, उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लाइक जहाँ पर इन्हें खुद की सुननी है वहाँ पर अपनी सुनना, और जहाँ पे सामने वाले पर्सन को स्पेस देनी है कि वो भी अपने ओपिनियंस शेयर कर सके, तो वहाँ पर सामने वाले पर्सन की भी सुनना, हमेशा मैं ना करना। ओके, ईगो प्रॉब्लम इनमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये सेल्फ ऑब्सेस्ड भी नहीं होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। 6 ऑफ सोर्ड। फॉर सम ऑफ यू बहुत कम लोगों से ये मैसेज रेजोनेट करेगा ऑब्वियसली, बट दे कैन बी अ सिंगल पेरेंट। ओके, एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या इनके शायद कोई सिंगल पेरेंट हो। इन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा पैल नंबर 3, स्पेशली ऐसी जगह जाना जो नेचर के बहुत करीब है। ओके, वाटर स्पोर्ट्स का भी इनको शौक हो सकता है, वाटर एक्टिविटीज़ का, वाटर स्पोर्ट्स का। एंड दे आर ऑल्सो समवन हु मूव्स विथ क्लैरिटी इन देयर लाइफ। ये उन लोगों में से नहीं है जो बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेते हों, कि पूरी प्लानिंग नहीं करी, पूरी पिक्चर इनको पता नहीं है, फिर भी हड़बड़ी में कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने लिए चूज़ कर रहे हैं। नो, ये पहले अच्छे से पूरी प्लानिंग करते होंगे, अच्छे से हर चीज़ को समझते होंगे, उसी के बाद आगे जाकर एक्शन लेते होंगे, सो दैट जब ये एक्शन लेना स्टार्ट करें इनके पास पूरी क्लैरिटी हो, इनको पता हो कि ये क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सुलझे हुए इंसान है ये। ओके, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन है। नॉट इन दैट वे लाइक जो बहुत ब्लंट है, बट इनकी पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको समझने में। जो हैं जैसे हैं, एक ओपन बुक की तरह हैं। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यप, अगेन बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, एकदम मदरली नेचर इनका होगा। ओके, अगेन एज आई सेड, अगर ये आपको कह रहे हैं दैट आई लाइक यू, आप कभी शक कर ही नहीं पाओगे इस चीज़ पे कि इनके इंटेंशंस आपको लेके प्योर है या नहीं है, बिकॉज दे विल बी वेरी एक्सप्रेसिव। कॉम्प्लीमेंट्स देना, गिफ्ट्स देना, वो केयर दिखाना टूवर्ड्स यू, हर तरीके से एक्सप्रेस करेंगे खुद को, और आपको श्योरिटी देने की कोशिश करेंगे दैट येस आई लाइक यू, और येस आई हैव वेरी डीप फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो इनसिक्योरिटी इश्यूज़ इनके साथ आपको कभी फील नहीं हो सकती। ओके, इनको अपना टाइम मैनेज करना भी बहुत अच्छे से आता है, कि अगर इनके 10 दोस्त हैं तो ये 10 के 10 दोस्तों को प्रॉपर टाइम देंगे। किसी को ऐसा फील ना हो कि दूसरे वाले पर्सन को ज़्यादा टाइम दिया, या दूसरे वाले पर्सन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लिए इस पर्सन ने। नो, ये अपने हर एक कनेक्शन को बहुत वैल्यू करते हैं। अगेन एज आई सेड, अगर ये कह रहे हैं दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और आई लाइक यू, तो आप इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाओगे, आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर होंगे। ओके, बहुत फेमिनिन नेचर होगा इनका। अगेन एज आई सेड, वो फालतू का ईगो बिल्कुल भी नहीं होगा इनमें, बहुत ग्राउंडेड नेचर है, बहुत हम्बल है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लविंग है, डजेंट मैटर ये एक मेल है या फीमेल है। फेमिनिन क्वालिटीज़ जैसे ज़्यादा इनमें डोमिनेंट है आपके फ्यूचर स्पाउस में। ओके, अगर ये एक फ़ीमेल है तो इनको ज्वेलरीज़ का बहुत शौक होगा, और कुछ लोगों के लिए है कि शायद ये कोई क्रिस्टल भी पहनते हों रिंग में, या फिर एज अ लॉकेट, एज अ पेंडेंट।
लेकिन इनको ज्वेलरी का बहुत शौक हो सकता है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े उस टाइप के भी हैं कि लाइक कुछ लोग होता है ना कि अगर वो कहीं भी घूमने गए हैं तो वो हर एक चीज़ की पिक्चर लेंगे, आज उन्होंने क्या खाया, कैसा व्यू था, अपनी खुद की सेल्फी लेना, अपनी खुद की पिक्चर्स लेना। तो अगेन बहुत एस्थेटिक सी वाइब हो सकती है आपके पर्सन की, स्पेशली अगर ये एक फ़ीमेल है। इन्हें पिक्चर्स क्लिक करना और उसे पोस्ट करना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ये बहुत पसंद होगा। इट्स लाइक ये हर एक मोमेंट को एंजॉय करने वालों में से हैं। अगर ये कहीं घूमने गए हैं तो हर एक चीज़ को कैप्चर करना, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना, ऐसे इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। बहुत काम नेचर है इनका, बहुत शांत स्वभाव, लाइक बहुत बहुत सुकून महसूस करोगे आप इनके साथ। पहला नंबर, ओह माय गॉड, एम्प्रेस, फिर से फेमिनिन एनर्जी, फिर से जो बात करता है मदरली नेचर की। इनकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, पाइल नंबर 3। और इसका सबसे मेन रीज़न ये होंगे, ये कभी भी आपके और इनकी मदर के बीच में किसी भी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को नहीं आने देंगे। ओके, अगेन ये पर्सन बहुत फेमिनिन है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ये आराम से बात करने वाले, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। मून साइन इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो भी मुझे बहुत कम लग रहा है, मुझे कैंसर, पाइसी ज़्यादा लग रहा है। कर्क राशि और मीन राशि। पंजाबी वाली वाइब क्यों आ रही है यहाँ पे? लेकिन ये पर्सन डिवाइन में भी बहुत बिलीव करते होंगे। और अगेन आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, या ये जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो जो भी रिचुअल्स होती हैं, राइट, लाइक हिंदू रिलीजन में पूजा होती है, मुस्लिम रिलीजन में दुआएं पढ़ी जाती हैं, तो जो भी इनका रिलीजन होगा उस चीज़ को ये बहुत फॉलो करते होंगे, राइट। ओके, बहुत डीप लेवल पे नहीं, बट इट्स लाइक बिलीव करते हैं ये गॉड पर। ओके, ये अगेन एज ए साइड, ये इंसान चलते फिरते लोगों की बहुत हेल्प करता होगा। ओके, इनके ग्रुप में इनकी रिस्पेक्ट बहुत होगी, पाइल नंबर 3। बहुत कम ऐसे लोग होंगे इनके ग्रुप में जो इनसे नफ़रत करते हो या इनको डिसलाइक करते हो। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जब आप इनसे मिलोगे जो इनके बारे में आपसे गॉसिप करने की कोशिश करेंगे या कुछ नेगेटिव कहने की कोशिश करेंगे। देयर विल बी सो मैनी पीपल जो इनको बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, बहुत अडोर करते होंगे इनकी इसी काम पर्सनैलिटी के लिए। और एक तो ये पर्सन बहुत इनको डोनेशन करना भी बहुत अच्छा लगता होगा, चैरिटी वर्क करना बहुत अच्छा लगता होगा। अगेन कहीं गए, रास्ते पे कोई डॉगी दिखा या कोई और स्ट्रे एनिमल दिखा तो उसको कुछ खाना खिला दिया, किसी और को कुछ अलग तरीके से हेल्प कर दी। तो बहुत बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत काइंड नेचर है इनका। ओके, नेचर के टूवर्ड्स भी ये बहुत काइंड है, केवल एनिमल्स और लोगों के लिए नहीं, नेचर के लिए भी। शायद अगर ये कभी कहीं ट्रिप पर जाते हों किसी ऐसी टूरिस्ट प्लेस पर, और वहाँ पर ये बहुत सारे कैन्स या बहुत प्लास्टिक्स की बॉटल पड़ी देखते हों, तो शायद ये उठाकर उनको डस्टबिन में फेंकते हों। ओके, इट्स लाइक वो बहुत काइंड है ये। इनका जैसे यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने का तरीका ही ये है कि मैं आपके बनाए जो बाकी बच्चे हैं उनकी हेल्प करूं, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आऊं। ओके, किसी हीलिंग प्रोफेशन से भी ये जुड़े हुए हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड या हीलिंग रिलेटेड, या जो भी ये काम करते होंगे वो इनके दिल के बहुत करीब होगा। बहुत मन लगा कर ये अपने काम को करते होंगे। और अगेन जैसे इनकी आवाज़ भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, पाइल नंबर, क्योंकि आप एक कप्स की एनर्जी है। सो आवाज़ लाइक बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे ये, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड ऑल्सो इनका बहुत फॉरगिविंग नेचर भी होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। ओके, बहुत टाइम तक किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स या किसी टाइप का ग्रज अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखते। अगर ये किसी से मूव ऑन कर चुके हैं तो कर चुके हैं, कोई पास्ट का बैग अपने पीछे कैरी करके ये हर जगह नहीं घूमते। ये लेट गो करने में बहुत माहिर हैं और फॉरगिव भी ये बहुत आसानी से लोगों को कर देते हैं। ओके, मे बी वो दूसरों को सेकंड चांस ना दें, बट वो फॉरगिव कर देते हैं सो दैट वो बैगेज लेकर ना घूमे और आगे जाकर उससे उन्हीं को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो खुद को हमेशा पास्ट से रिलीज़ करके रखना, खुद को हमेशा नेगेटिविटी से रिलीज़ करके रखना, ये इन्हें अच्छा लगता होगा। ओके,
ओके, सो फिलहाल इस रीडिंग के लिए इतने ही मैसेजेस चैनल हो रहे हैं पाइल नंबर 3 आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।